हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आगे का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं वर्कबुक का। ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक देख लिया था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 46। एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स डिनोट्स दिस, देन इंटीग्रेशन दिस, है ना। तो एफ एक्स क्या है? एफ एक्स इज मिनिमम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स फ्रैक्शनल पार्ट माइनस एक्स। तो हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाओ पहले फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का। वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। और ये ग्राफ बनाओ फ्रैक्शनल पार्ट माइनस एक्स का। तो फ्रैक्शनल पार्ट माइनस एक्स कैसे बनता है? उसके लिए फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले लो वाई एक्सिस में, है ना। पढ़ा होगा तुमने कि हम एफ एक्स से एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे बनाते हैं, एफ एक्स के ग्राफ को रिफ्लेक्ट करते हैं वाई एक्सिस में। तो उसका रिफ्लेक्शन लोगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का ग्राफ आएगा फ्रैक्शनल पार्ट माइनस एफ एक्स का। अब इन दोनों को एक स्केल पे बनाते हैं, ठीक है। लेट्स ड्रॉ देम ऑन वन सिंगल स्केल। तो रेड कलर में रखता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के लिए, ठीक है। और ब्लैक कलर में रखता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट माइनस एक्स के लिए। तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। अपने को ज़्यादा नहीं बनाना, हम लोग सिर्फ 0 और 1 के बीच में बात कर लेते हैं। 0 और 1 के बीच में, ये 0 ये 1। मिनिमम चाहिए तो मिनिमम वाला मार्क करो, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। ये वाला पॉइंट क्या होगा? हाफ होगा। तो 0 से हाफ में ये वाला मिनिमम है और हाफ से 1 में ये वाला मिनिमम है। तो मैंने बोला इन 0 से 1, है ना, ग्राफ ऑफ मिनिमम। मिनिमम का ग्राफ क्या हो जाएगा? वो कुछ ऐसा होगा, ऐसे फिर ऐसे। 0, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे 1। ये वाला लाइन हो गया y इक्वल टू एक्स, ये वाला लाइन हो गया y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ठीक है। आगे भी जब तुम मिनिमम बनाओगे तो ऐसा ही बनेगा, पीछे भी मिनिमम बनाओगे तो ऐसा ही बनेगा। तो तुम्हें दिख गया जो मिनिमम का ग्राफ है वो पीरियोडिक फंक्शन है। हाँ, क्यों पीरियोडिक फंक्शन है? क्योंकि उसका जो ग्राफ है वो ऐसा चलता चलेगा, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, 0 से 1। उसका पीरियड कितना है? 1 का पीरियड है, ठीक है। अच्छा, तो 1 का पीरियड है, पीरियोडिक फंक्शन है। अपने को क्या चाहिए? -100 से 100 एफ एक्स डी एक्स, है ना। -100 से 100 एफ एक्स डी एक्स। अब हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन एम टी से एन टी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये होता है n माइनस एम 0 से t एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे m और n इंटीजर होता है और t जो होता है वो पीरियड होता है। तो ये -100 क्या है? -100 इंटू 1 और ये है 100 इंटू 1, पीरियड इज़ 1। तो इस प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 100 इंटू 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, है ना। तो हो जाएगा 200। और एफ एक्स का ग्राफ तुम्हें 0 से 1 में मालूम है, उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो। एक तो 0 से हाफ चले जाओ एफ एक्स, फिर हाफ से 1 चले जाओ, ठीक है। 0 से हाफ में एफ एक्स कितना है? एक्स है, रखो यहाँ 200। 0 से हाफ एफ एक्स की जगह पे एक्स हो जाएगा, प्लस हाफ से 1 एफ एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हो तुम 0 से, है ना। 200 यह आ जाएगा 1/2 इंटू 1/4 माइनस 0, प्लस यह आएगा 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/4। ये ओवरऑल सॉल्व करने पे 50 आ जाएगा।
50 स्क्वायर यूनिट्स। या फिर अगर तुम ये इंटीग्रेशन नहीं करना चाहते थे तो तुम तो सीधा सीधा इस पूरे ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते थे। इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट इज़ 1। तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया जो हो जाएगा कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है इसका, हाइट 1 नहीं होगा, हाइट इसका हाफ होगा, तो 1/4। तो आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली ये जो एरिया आया है ये खुद 0 से 1 fx dx है। तो कितना हो जाएगा 200 इंटू एरिया यानी 1/4, यानी यहाँ से भी तुम्हें दिख रहा है कि ये 50 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। अदरवाइज तुम इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो जो मैंने कर दिया है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2e की पावर -x है ना, 2e की पावर -x। अच्छा, तो सबसे पहले y इक्वल टू 2e की पावर -x कंसिडर करो। इसका ग्राफ बनाते हैं, 2e की पावर -x का ग्राफ। तो 2e की पावर -x का ग्राफ तो कुछ ऐसा आएगा, है ना। माइनस इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू कितना होगा, y ऑफ माइनस इन्फिनिटी, वो आएगा 2e की पावर इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी की तरफ, और इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू क्या आएगा 2e की पावर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी यानी 0। तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, इस टाइप का ग्राफ आएगा। कहाँ पे कट करेगा y एक्सिस को, 0, है ना, 0,2 पे कट करेगा। अब हमें ये तो हमने y इज इक्वल टू 2e की पावर -x का ग्राफ बनाया, हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2e की पावर -x का ग्राफ चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना। 2e की पावर -x बनाने के लिए एक चीज़ ध्यान दो, हमें 0 से इन्फिनिटी में इंटीग्रेशन करना है। तो 2e की पावर -x का ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे बनेगा उसको थोड़ा समझ लो अच्छे से। तो 0 पे उसका वैल्यू कितना था, चलो पहले ग्राफ बना लो। ठीक है, ये हो गया 0,2। अब हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल इंटीजर लाइंस ड्रॉ करते हैं। यानी पहले तुम y इज इक्वल टू 1 ड्रॉ करो, ये लाइन, चलो दूसरा कलर ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 ड्रॉ करो। तो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 1, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 2, है ना, आगे भी ड्रॉ कर सकते हो, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 3। तो अब जैसे y इज इक्वल टू 1 है, ये वाला पॉइंट है ना, P पॉइंट पे कट किया, और y इज इक्वल टू 2 तो ये खुद है Q पॉइंट जहाँ y एक्सिस को कट करेगा। अब इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है बताओ, तो उसके लिए 2e की पावर -x को 1 कर दो, तो यहाँ पे e की पावर -x हाफ आ जाएगा, यानी e की पावर x का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू ln2 आ जाएगा, ये हो गया ln2। ठीक है, तो अब ध्यान से तुम अगर देखो तो तुम जब 0 से ln2 में रहोगे तो फंक्शन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, फंक्शन का वैल्यू 1 से 2 में वेरी कर रहा है। 0 से ln2 में ग्राफ कैसा है, ऐसा है, तो फंक्शन का वैल्यू 1 से 2 है। तो इस वाले पोर्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मैं बोलूँ तो कितना है, 1 है। ठीक है, ln2 से आगे जैसे ही तुम बढ़ोगे तो फंक्शन का वैल्यू 1 से छोटा हो जाएगा। अच्छा, 1 से छोटा हो जाएगा लेकिन 0 से बड़ा रहेगा, तो इसका मतलब इस रीजन में, ये जो रीजन है, इस रीजन में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कितना होगा, y इज इक्वल टू 2e की पावर -x। ग्रेटेस्ट इंटीजर का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, 0 से बड़े के लिए बनाना है, तो देखो 0 पे तो उसका वैल्यू 2 रहेगा, और यहाँ पे ln2 है। 0 से ln2 में क्या होगा, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ऐसा ग्राफ रहेगा। फिर उसके बाद ln2 से जैसे ही आगे बढ़ोगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट ग्राफ है ना, उसके बाद 0 ही रहेगा आगे इन्फिनिटी तक। तो अब चलो इंटीग्रेशन करो, 0 से इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2e की पावर -x, है ना। तो तुम 0 से ln2 तक जाओगे, 0 से ln2, उसमें y का वैल्यू कितना है, 1 है। 0 पे 2 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, हम लोग हमेशा ओपन इंटरवल में बात करते हैं। तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस फिर ln2 से इन्फिनिटी, और उसमें y का वैल्यू तो 0 है। अब ये वाला इंटीग्रेशन तो ख़त्म, 0 हो गया, तो ये हो गया 1 इंटू एक्स 0 से ln2,
यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ln2 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 47। और देख सकते हो इसके ऑप्शन में भी ln2 है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है ना। अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, 0 से इन्फिनिटी 3/x² + 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है जेईई मेंस के अंदर, एडवांस में भी आता है। तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा 3/x² + 1 का। अब इसका ग्राफ कैसे बनाए, सबसे पहले इसका इन्फिनिटी पे वैल्यू चेक करो तो 0 हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू चेक करो वो भी 0 हो जाएगा, 0 पे वैल्यू चेक करो तो वो 3 हो जाएगा। माने इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दोनों पे 0 है। अच्छा, इवन फंक्शन है तो दिख रहा है तुम्हें, बिकॉज f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, तो इवन फंक्शन है। अच्छा, और हमें ग्राफ बनाना है सिर्फ 0 और 1, 0 से इन्फिनिटी के बीच में। चलो dy/dx निकालते हैं, यानी डिफ्रेंसिएशन करो, कितना होगा, v इंटू ऊपर का डिफ्रेंसिएशन माइनस u इंटू x² + 1 का 2x डिवाइडेड बाई x² + 1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, -6x अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये तो दिख रहा है तुम्हें कि ये पॉजिटिव है डिनोमिनेटर, ये जो न्यूमरेटर है वो कितना है, -6x है। तो अगर x तुम्हारा पॉजिटिव है तो dy/dx कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज x अगर पॉजिटिव है तो -6x नेगेटिव होगा फॉर x पॉजिटिव। तो इसका मतलब है फंक्शन इज डिक्रीजिंग, है ना, फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन 0। तो इन सब इंफॉर्मेशन का यूज़ करके तुम ग्राफ बना सकते हो। 0 पे वैल्यू कितना है, 3 है, इन्फिनिटी पे वैल्यू 0 की तरफ जा रहा है और डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ग्राफ बनाते हैं, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, 0 पे वैल्यू 3 और उसके बाद डिक्रीजिंग होते हुए इन्फिनिटी पे 0 जा रहा है, तो ऐसा कुछ ग्राफ हो जाएगा। ये वाला हो गया 0,3। किसका ग्राफ है, y = 3/x² + 1, x ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए ग्राफ बनाया है। अब तुम्हें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाना है, तो उसके लिए इससे काम नहीं चलेगा, तो y एक्सिस पे इंटीजर्स मार्क करो। ये हो गया y = 1, ये हो गया y = 2 और ये खुद क्या हो गया, y = 3। तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा कि y = 3 कहाँ पे कट किया, y = 2 कहाँ पे कट किया, y = 1 कहाँ पे कट किया। जैसे मान लो p q r पॉइंट्स पे कट किया, तो फॉर p पॉइंट के लिए किसको किसको सॉल्व करोगे, 3/x² + 1 किसको कट कर रहा है, 3 को। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू 0 आ रहा है। यानी कुछ करेक्शन है थोड़ा सा, रुको एक सेकेंड। ग्राफ कुछ ऐसा होगा इसका, मैं बना रहा हूँ फिर से। इस टाइप का ग्राफ है, ये खुद लाइन हो गया y = 3, क्योंकि x का वैल्यू 0 आ रहा है ना, तो x का वैल्यू 0 मतलब ये, फिर ये हो गया y = 2 और ये लाइन हो गया y = 1। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया p, ये पॉइंट हो गया q, ये पॉइंट हो गया r। तो x = 0 p के कॉरेस्पॉन्डिंग है ना। फॉर q किसको सॉल्व करोगे, 3/x² + 1 किसको कट कर रहा है, y = 2 को, तो इसको 2 के बराबर कर दिया, तो x² + 1 बराबर कितना, 3/2। तो x² का वैल्यू 1/2, तो x का वैल्यू 1/√2। तो ये q के करस्पॉन्डिंग जो x कोऑर्डिनेट है 1/√2 है। और r के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, उसके लिए अगेन 3/x² + 1 को सॉल्व किया 1 के साथ, तो यहाँ से x² का वैल्यू 2 आ रहा है, x का वैल्यू √2 आ रहा है, तो r का x कोऑर्डिनेट √2 हो गया। बस अब तो आसान हो गया। अब जब तुम 0 से 1/√2 में जाओगे, तुम्हें क्या निकालना है, 0 से इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/x² + 1। तो तुम क्या करो, 0 से 1/√2 में चले जाओ, है ना, प्लस
1/√2 से √2 में चले जाओ प्लस √2 से इन्फिनिटी तक चले जाओ। अब जब तुम 0 से 1/√2 जाओगे तो फंक्शन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, देखो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 2 से लेकर के 3 तक। ग्राफ बनाया है ना तुमने, 2 से 3, 2 से 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2 होगा, तो 2 dx हो गया। फिर 1/√2 से √2 में क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू देखो ध्यान से 1 से 2 में वेरी कर रहा है, y = 2 y = 1 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और √2 से इन्फिनिटी में क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू 0 से 1 में वेरी कर रहा है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, तो ये 0 dx हो गया। बस क्वेश्चन खत्म हो गया ना। अब तो ये 2 हो गया, इसका इंटीग्रेशन 1/√2 - 0, ये 1 बाहर, इसका इंटीग्रेशन √2 - 1/√2, और ये तो 0 हो गया। ठीक है, 2/√2 यानी √2 प्लस √2 माइनस 1/√2, तो हो गया 2√2 - 1/√2। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, एलसीएम ले लो, 2 × 4 - 1, 3/√2 स्क्वायर यूनिट्स है ना, 3/√2, तो स्क्वायर यूनिट्स लगाना ज़रूरी नहीं है, 3/√2 सीधा बोल दो, है ना। तो बस ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। ठीक है।